भगवान ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के लिए कई बार इस पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। उन्हीं अवतारों में से एक अवतार कूर्म अवतार यानी कि कछुए का अवतार था। यह भगवान का दूसरा मुख्य अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के अवतार में प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवतार को कच्छप अवतार या कछुए का अवतार कहा जाता है। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान का उद्देश्य देव दानवों की समुद्र मंथन में सहायता करना और मंदराचल पर्वत का भार उठाना था। आज हम भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की कथा के बारे में जानेंगे। एक समय की बात है जब देवताओं को अपनी शक्ति पर अत्यधिक अहंकार हो गया। तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया था। इसी से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इसके बाद देवताओं की शक्ति दानवों के सामने कम हो गई, जिस कारण दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। अब तीनों लोकों पर दानवों का राज हो गया था और चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा था। यह देखकर सभी देवता काफी विचलित हो गए और भगवान की शरण में गए। जब हताश देवतागण अपनी परेशानी लेकर परमेश्वर के पास पहुंचे तो श्री हरि ने इसके लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया। चूंकि प्रलय से पृथ्वी कुछ ही समय पहले ही उभरी थी तथा सतयुग का पुनः उदय हुआ था, इसलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छिपे थे। समुद्र को मंथने का कार्य ना ही देवता अकेले कर सकते थे और ना ही दानव, इसलिए भगवान ने इस कार्य के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का और उसमें से बहुमूल्य रत्न पाने को कहा था। साथ ही भगवान ने देवताओं को बताया कि इसमें से अमृत भी निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे। अमृत को पीने से देवताओं की शक्ति दानवों से अधिक बढ़ जाएगी और उन्हें अपना खोया हुआ राज सिंहासन भी पुनः प्राप्त हो जाएगा। भगवान की आज्ञा पाकर सभी देवतागण देवराज इंद्र के साथ राजा बलि की नगरी गए। उनके सामने यह प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें यह प्रस्ताव पसंद आया। इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। इसके बाद देवता और दानव समुद्र में समुद्र मंथन के लिए पहुँचे। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल पर्वत की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मंदरागिरी को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देवता और दानव समुद्र को मथने का कार्य शुरू कर सके। अब उन्हें इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की जरूरत पड़ी। इसके लिए भगवान ने खुद अपनी बासुकी नाग दी। इस बासुकी नाग को मंदरागिरी पर लपेटा गया। इसके मुख को दैत्यों की ओर रखा गया और पूंछ को देवताओं की ओर रखा गया। अब समुद्र मंथन का कार्य शुरू हो गया, लेकिन एक समस्या और आ खड़ी हो गई। समुद्र तो बहुत ही विशाल और गहरा होता है तथा इसमें कोई पक्की भूमि नहीं होती, इसलिए मंदरागिरी अंदर रसातल में धंसता जा रहा था। अगर वो डूब जाता तो समुद्र मंथन नहीं हो पाता। मंदरागिरी को एक स्थान पर टिकने के लिए कोई ठोस वस्तु या ठोस वैसी जमीन चाहिए थी। इस समस्या की वजह से ही भगवान ने कूर्म अवतार यानी कच्छप अवतार लिया था और अपने पीठ पर मंदरागिरी को धारण किया था, जिसके बाद देवता और दानव समुद्र मंथन कर सके। समुद्र मंथन से एक एक करके कुल 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें हलाहल विष, कामधेनु, माँ लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कैस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, अप्सरा, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात, पांचजन्य, धन्वंतरी और अमृत प्राप्त हुए थे। जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ वैसे ही देव दानवों के बीच उसे प्राप्त करने के लिए भयानक युद्ध हुआ। फिर भगवान विष्णु ने अपना अंशावतार मोहिनी लेकर उस युद्ध को समाप्त किया और सृष्टि का उद्धार किया।